सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सोफीलिया। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में, जिसका नाम क्या है, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है? बेसिकली प्यूबर्टी एक एज ग्रुप को बोलते हैं हम, या फिर हम कह सकते हैं कि एक पीरियड को बोलते हैं लाइफ में, जिसके अंदर जो हमारा चाइल्ड है या फिर जो हमारा बच्चा है वो एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक ऐसा पीरियड जो चाइल्ड को एडल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं, चाहे वो चेंजेस फिज़िकल भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, मेंटल चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लेकिन जो बॉडी पे चेंजेस होते हैं बच्चे के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, मतलब डर हो जाता है बच्चों को। और एजुकेशन अगर नहीं होती तो उनको ऐसा लगता है कि ये चेंजेस सिर्फ मेरे साथ हो रहे हैं। तो इन चेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन होना, एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट्स को बेसिकली मैं बोलूँगी कि उन्हें बात करनी चाहिए अपने बच्चों से। टीचर्स को, जो उनके स्कूल में टीचर्स हैं, उनको बात करनी चाहिए। उनको बच्चों को एजुकेट करना चाहिए कि ये चेंजेस होना नॉर्मल है तुम्हारे अंदर, और ये होंगे ताकि बच्चे जो हैं वो डिप्रेस ना हो, वो परेशान ना हो अपनी बॉडीली चेंजेस देखकर। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि एज ग्रुप क्या होती है। ये एज ग्रुप डिपेंड करती है बॉयज़ और गर्ल्स में, मतलब कि डिफरेंट होती है बॉयज़ और गर्ल्स में। एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, गर्ल्स के अंदर जो प्यूबर्टी है वो जल्दी हो जाती है। तो गर्ल्स के अंदर कब होती है? अपनी 7 to 13 ईयर्स तक हो जाती है। ओके, और बॉयज़ के अंदर कब होता है? बॉयज़ के अंदर होती है हमारी 10 to 15 ईयर्स ऑफ एज में। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल, मेंटल चेंजेस सब होते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले फ़िज़िकल चेंजेस के बारे में। तो मैंने यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट्स लिखे हैं। सबसे पहली चीज़ है साइज़। ओके, तो साइज़ के अंदर क्या चेंज होगा? साइज़ के अंदर आती है बेसिकली हाइट और वेट। तो इस एज के अंदर क्या होगा, जो बच्चा है उसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी, एडल्ट्स जितनी हाइट हो जाएगी बच्चे की। तो बॉयज़ के अंदर जो हाइट इंक्रीज़ होती है वो लेट होती है गर्ल्स से। और अगर सेम एज के दो बच्चे हैं, मतलब अगर दो बॉयज़ हैं वो सेम एज के हैं, मतलब 11 ईयर्स के, लेकिन एक जो बच्चा है उसकी हाइट इंक्रीज़ 11 ईयर की एज में हो गई, लेकिन जो दूसरा बच्चा है उसकी 11 ईयर की एज में हाइट इंक्रीज़ नहीं हुई, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि वो प्यूबर्टी जो है, जिसमें पर्टिकुलर फिज़िकल चेंजेस आ रहे हैं, उनकी टाइमिंग्स भी डिफरेंट हो सकती है। फिर हम उसके बाद बात करते हैं शेप के बारे में। शेप के अंदर क्या आता है? वेट, वी कैन से। ओके, साइज एंड शेप के अंदर हाइट एंड वेट। ओके, तो वेट क्या होता है? वेट इंक्रीज़ होता है। जो बॉयज़ हैं उनके अंदर जो मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ, और जो शोल्डर्स है वो ब्रॉड हो जाते हैं बॉयज़ के एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, और एज़ कम्पेयर टू जो शॉर्टर बॉयज़ हैं, जो बच्चे हैं, मतलब चाइल्ड हैं। ओके, और वेट के अंदर भी इंक्रीज़ होगा, मतलब हाइट इंक्रीज़ नहीं होगी, हाइट के साथ साथ वेट भी इंक्रीज़ होगा। और जो गर्ल्स हैं उनके अंदर डिफरेंट पार्ट्स में फ़ैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जैसे कि थाइज़ रीजन में, जो वेस्ट है उसके बिलो वाले पार्ट में। क्यों जो वेस्ट है उसके बिलो पार्ट में क्यों होता है? क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं जो, उनका भी डेवलपमेंट, उनका भी साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इसीलिए बेसिकली इस रीजन में यूट्रस की वजह से जो साइज़ है इंक्रीज़ हो जाएगा, फैट डिपोजिशन हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है हेयर्स और हेयर के अंदर क्या चेंजेस होंगे? जो फेशियल हेयर होते हैं, बॉयज़ के अंदर मुस्टैचेस आ जाती हैं, बियर्ड आ जाती है बॉयज़ के अंदर, और गर्ल्स के अंदर अंडर आर्म्स पे हेयर, और दोनों के अंदर अंडर आर्म्स पे हेयर, और दोनों के अंदर जेनाइटल एरिया, प्यूबिक एरिया के पर हेयर्स हो जाते हैं, बॉडी पे हेयर्स हो जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गन्स की। ऑर्गन्स में क्या डेवलपमेंट होती है? जो गर्ल्स हैं उनके अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है। तो जो गर्ल्स हैं उनकी जो एरियोला के पास है, जो पार्ट है ब्रेस्ट का, उसके अंदर टेंडरनेस, मतलब कि हार्ड मास फील हो सकता है और पेन हो सकता है उस टाइम पे, और डेट इज़ क्वाइट नॉर्मल। तो इसके बारे में हमें गर्ल्स को एजुकेट करना है कि ये चीज़ें होंगी, और मतलब डेवलपमेंट की वजह से उसमें पेन होना नॉर्मल है। ओके, और बॉयज़
और ऑर्गन्स के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के अंदर जो जेनाइटल ऑर्गन्स है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उनका साइज़ इंक्रीज़ होगा और वो फंक्शनल हो जाएंगे। मतलब जो पहले बच्चे थे जब वो, तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट थे लेकिन वो फंक्शनल नहीं थे। तो फंक्शनल कैसे होंगे? जब टेस्टिस और ओवरीज का डेवलपमेंट हो जाएगा। ओके, इनके अंदर क्या होता है, टेस्टिस जो हैं वो वो करती है स्पर्म फॉर्मेशन इन मेल्स, और ओवरीज करती है ओवम फॉर्मेशन और डेवलपमेंट इन फीमेल्स। ठीक है, तो ये चेंजेस होते हैं दोनों के अंदर। जो मेल्स हैं उनके अंदर साइज़ भी इंक्रीज़ होगा जेनाइटल ऑर्गन्स का। फिर उसके बाद बात आती है वॉइस की। वॉइस चेंजेस होते हैं जो कि ज़्यादा दिखाई देते हैं हमें बॉयज़ के अंदर, मतलब एकदम से पता चलता है। क्योंकि जो उनकी वॉइस है वो लो पिच हो जाती है और मतलब ऐसे डीप वॉइस हो जाती है बॉयज़ की जब वो प्यूबर्टी एज पीरियड के अंदर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो लैरिंक्स रीजन होता है जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है इस एज में। इसकी वजह से जो बॉयज़ की वॉइस है वो क्या होती है, डीप हो जाती है और लो पिच हो जाती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स के अंदर जो वॉइस है वो हाई पिच हो जाती है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं स्किन की। स्किन के अंदर क्या चेंजेस होते हैं? स्किन में पिंपल्स हो जाते हैं फॉर्मेशन। ये बेसिकली किसकी वजह से होता है? सीबम रिलीज़ होने की वजह से सेबेशियस ग्लैंड में, और स्वेट की वजह से, स्वेट प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से। फिर उसके बाद आते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन और मेनार्के स्टार्ट हो जाती है गर्ल्स के अंदर, जो कि क्या है, पीरियड्स। फिर उसके बाद है जेनाइटल ऑर्गन्स। जैसे कि मैंने बताया कि जेनाइटल ऑर्गन्स में क्या होगी, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, साइज़ वगैरह बढ़ने लग जाएगा और वो फंक्शनल हो जाएंगे। फिर है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में हम कह सकते हैं कि इमोशनल चीज़ें और उनको समझ आने लग जाती हैं चीज़ें, वो डिसीजन मेकिंग पावर हो जाती है उनके अंदर, बच्चों के अंदर। तो ये चीज़ें आती हैं हमारी प्यूबर्टी के अंदर। और प्यूबर्टी एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर गाइडेंस देना, एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे एक साइंटिस्ट हैं सर एरिक एरिक्सन, उन्होंने बताया था एडोलेसेंट पीरियड को आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन में। ओके, मतलब कि अगर हम इस पीरियड में प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस नहीं देते तो रोल कन्फ्यूजन हो सकती है बच्चों में। लेकिन अगर प्रॉपरली हम गाइड कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, तो बच्चे जो हैं वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी मेड कर लेते हैं इस पीरियड में। तो पेरेंट्स को, टीचर्स को, गाइडर को रिक्वेस्ट है कि बच्चों को इन चीज़ों के बारे में गाइड किए, एजुकेशन दें, ताकि वो मतलब अपने फिज़िकल चेंजेस को और पर्टिकुलर चेंजेस को देखकर परेशान ना हो, डिप्रेस ना हो और वो नॉर्मल रहें। सो अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और चाहिए तो डू फॉलो माय चैनल ऑन यूट्यूब, फेसबुक एज वेल एज इंस्टाग्राम with the same name, Nursophilia, and thank you for watching.